गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपकी बुक फर्स्ट गेहूँ का चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल पढ़ा रहे हैं और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखें और अपने लेसन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। जो आपको रिटन वर्क दिया जा रहा है उसको अपनी नोटबुक में करें और क्वेश्चन भी लर्न करें और जो टीचिंग वर्क है उसको अपने लेसन को अपनी सुविधा अनुसार जितना भी आप एक दिन में लर्न कर सकते हैं उतना लर्न करें। आपका लेसन एक दिन में प्रिपेयर हो, 2 या 3 जितने दिन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। देखिए डियर स्टूडेंट, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। हैं उस फियर डरना, अवॉइडेड दूर रहना, छोटी लड़की के लिए वह एक ऐसी आकृति थी जिससे वो हमेशा डरती थी और दूर रहती थी। क्या कोई बच्चा ऐसा है जो अपने पापा से इतना डरता हो? वो लड़की अपने पापा से इतना डरती थी, वो हमेशा उनसे दूर रहती थी। तो समझ में आ गया। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। हैं कैजुअल कहते हैं लापरवाह। हैं भाई, प्रतिदिन प्रति सुबह काम पर जाने से पहले उसके पापा उस लड़की के कमरे में आते और उसे एक किस देते। टू विच सी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाई फादर। और बदले में वो लड़की क्या कहती? रेस्पॉन्डेड उत्तर देना, यानी बदले में क्या कहती थी? गुड बाई पापा। वो उसको विदाई देती थी। काम पर जाने से पहले प्रतिदिन उसके पापा उसके कमरे में आते थे और उस लड़की को किस करते थे और वो डरी हुई सहमी हुई लड़की अपने पापा को कहती थी, अच्छा पापा गुड बाय। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। ग्लैड प्रसन्न होना, रिलाइफ सांत्वना मिलना, संतोष की सांस लेना है, कैरिस गाड़ी है भाई, और ग्रोइंग बढ़ना, और फेंटर एंड फेंटर मंदम और मंदम है भाई, मीनिंग हो गए। हाँ तो देखिए, और जब उसके और लंबी सड़क पर उसके वाहन की आवाज़ की गति जब धीमी होती जाती थी तो वह लड़की संतोष की सांस लेती थी। क्या समझती थी? हाय पापा चले गए। वो लड़की अपने आप को थोड़ा रिलैक्स महसूस करती थी। सेकंड, इन द इवनिंग when he came home she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall। हैं भाई, इवनिंग शाम को और स्टेयरकेस सीढ़ियाँ। जब शाम को उसके पापा घर लौटते थे तो वो लड़की डरी हुई सहमी हुई सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और बड़े कमरे में हॉल में अपने पापा के दहाड़ने की आवाज़ सुनती थी। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम में मेरी चाय लाओ। हैज़ नॉट द पेपर कम येट। क्या आज अखबार नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर। मम्मी जाओ देखो कहीं मेरा अखबार बाहर तो नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। और हाँ मेरे चप्पल भी लाओ। स्लीपर्स चप्पल। समझ में आया बच्चों? सेकंड पैराग्राफ। केजिया, उस नन्ही बच्ची का क्या नाम था? केजिया। मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर ए गुड गर्ल
यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। केजिया, मम्मी ने उसे पुकारा। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम नीचे आ सकती हो और अपने पापा के बूट्स उतार सकती हो। यानी अपने पापा के जो बूट्स हैं उन्हें उतारो और उन्हें पहनने के लिए स्लीपर दे दो, चप्पल दे दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। वो लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल। बहुत धीरे धीरे वह उस कमरे में जाती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। और धीरे से उस ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती हैं। पुश मीन्स धकेलना, है ना। धीरे से दरवाज़ा धकेलती, दरवाज़ा खोलती। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying too. Terrifying, भयभीत होना। और उस समय उसने अपने चश्मे के ऊपर से देखा। वह लड़की पूरी तरह से घबराई हुई थी, डरी हुई थी। वेल केजिया, हरी अप जल्दी करना है। अच्छा केजिया, जल्दी करो। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, ये मेरे जूते उतारो। एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर रख कर आओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टूडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की नहीं बनोगी? आई उड डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पापा। वो लड़की इतनी घबराई हुई थी कि वो अपने पिताजी के सामने बोलते हुए हकलाने लगी। पिताजी, मैं नहीं जानती। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। स्टेटर, तुतलाना, हकलाना। अगर तुम इस तरह से हकलाओगी, इस तरह से तुतलाओगी, तो मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the word properly, उचित रूप से। वह लड़की अक्सर दूसरे लोगों के साथ बातें करते हुए हकलाती नहीं थी, तुतलाती नहीं थी, लेकिन जब पापा के साथ बात करती थी तो वो इतनी डर जाती थी कि शब्दों को भी उचित रूप से कह नहीं सकती थी। What is the matter? क्या बात है? What are you looking so wretched about? तुम इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? हैं भाई, रेचड मीन्स दुखी, शोक संतृप्त। तुम इतनी दुखी क्यों दिख रही हो मदर? आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, आत्महत्या करना। हैं मम्मी, मेरी इच्छा है, क्या तुमने इसे नहीं सिखाया है? ये लड़की ऐसे लग रही है कहीं अपने सुसाइड तो नहीं कर रही है। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुल्ली। केजिया, ये चाय का कप है, सावधानी पूर्वक मेज से ले जाओ। He was so big, his hands and his knee, especially his mouth, when he yawned. Yawned means जबाई लेना, मुंह फाड़ के हैं, सांस लेते ऐसे करते हैं आप लोग हैं। वो इतने बड़े थे, उनके हाथ, उनकी गर्दन और विशेषकर उनका मुंह जब वो जबाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए सेंट। हैं वो बिल्कुल हैं एक राक्षस की तरह लगते थे, जैसे मानो कोई दैत्य हो, हैं उनके समान सोचने लगते थे। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother.
रविवार को ही दोपहर को दादी माँ ने केजिया को उसके मम्मी पापा के कमरे में भेजा, जाओ मम्मी पापा से बातें कराओ। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड फैलाकर आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुंसिस गद्दे, स्लीपिंग साउंडली खर्राटे मारकर सोना एंड स्नॉर्निंग खर्राटे भरना, गहरी नींद में खर्राटे मारकर सोना। अच्छा, जैसी वो लड़की कमरे में जाती थी तो क्या पाती थी, उसकी मम्मी तो कोई पुस्तक पढ़ रही होती थी और फादर यानी उसके पापा सोफे पर फैले हुए पड़े होते थे, अपना चेहरा रुमाल से ढके होते थे और अपने पैरों के नीचे एक गद्दी रखे होते थे और गहरी निंद्रा में खर्राटे मार करके सो रहे होते थे। अब बच्ची किसके साथ बात करे, मम्मी पढ़ती हुई मिलती थी, पापा खर्राटे मार करके सोते हुए मिलते थे। शी सैट ऑन ए स्टूल, वह कि स्टूल पर बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक अप, और वो लड़की बड़ी गंभीरता से गंभीरता से देखती रहती है जब उसके पापा जागते हैं, उठते हैं। एंड स्ट्रेच्ड, और वो अंगड़ाई लेते हैं, स्ट्रेच्ड मीन्स अंगड़ाई लेना, फैलाना। एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर, तब उस लड़की की तरफ देखते हैं और पूछते हैं क्या समय हुआ है। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया तुम ऐसे घूर करके मत देखो, स्टेयर मीन्स एकटक घूर कर देखना। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउट, जब तुम ऐसे देखती हो ना तो ऐसे लगती हो जैसे कोई छोटा भूरा उल्लू हो। One day, when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब वो घर पर ही थी लड़की, तो दादी माँ ने उसे बताया कि बेटे अगले सप्ताह तेरे पापा का जन्मदिन है, और उसने सुझाव दिया तुम्हें उनके लिए एक कुंसिस तैयार करनी, गद्दी तैयार करनी है, और आप उसे एक पीले रेशम के कपड़े की सुंदर गद्दी बनाकर उन्हें जन्मदिन के तोहफे के रूप में देनी है। समझ में आ गया बच्चों? लेबोरसली, मेहनत से। विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड सिलना 3 साइड, हैं छोटी लड़की ने बड़ी मेहनत करके दोहरे सूत से उसकी 3 ओर से सिलाई की, तीनों तरफ से उसको सिल दिया, जैसे आप रजाई को सिल देते हैं या तकिए को बनाते हैं। बट वहाँ टू फिल इन इट विद, लेकिन उसमें भरे क्या, दैट वॉज द क्वेश्चन, ये प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बगीचे में गई थी। एंड शी वॉन्डर्ड इन मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप, स्क्रैप कहते हैं बचा खुचा सामान, कतरन इत्यादि, और वह मम्मी के कमरे में कुछ कतरनें ढूंढ रही थी। कौन? केजिया। ऑन द बेड टेबल शी discovered a great many sheets of fine paper. Gathering them up, tore them into teeny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. तो जब वो कमरे में गई तो उसने एक टेबल पर, उसके पापा की टेबल पर देखा बहुत सारे कागज़ की शीटें रखी हुई हैं, कागज़ रखे हुए हैं। उसने उन कागज़ों को एकत्र किया, उनके छोटे छोटे टुकड़े बनाए और उस जो पिलो बना रही थी, जो कुंसिस बना रही थी, उसमें भर दिया, और चौथी साइड से भी उसने उसको सिल दिया। दैट नाइट देयर वाज ए हू एंड क्राई इन द हाउस, हैं
और उस रात घर में कोहराम मच गया, खूब शोर शराबा हुआ। उसके पापा तो दहाड़ रहे थे। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पार्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट हैं, और उसके पिता हैं उसने जो बंदरगाह प्राधिकरण के लिए पिता द्वारा लिखा गया जो एक भाषण था वो गायब हो गया। वो पूछ रहे थे कहाँ गए वो इम्पोर्टेंट कागज जो यहाँ टेबल पर रखे थे, कहाँ गए। रूम वर सर्च्ड, कमरे की तलाशी ली गई, कमरे को खोजा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, नौकरों से प्रश्न पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में मम्मी केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। केजिया, मेरा अनुमान है शायद तुमने हमारे कमरे में टेबल पर रखे हुए कुछ कागज़ तो नहीं देखे। ओह यस सी सेड, उसने कहा हाँ। आई टोर दैम अप, मैंने उनको फाड़ डाला। फॉर माई सरप्राइज करने के लिए। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, मम्मी चिल्लाई। क्या? कम स्टेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी समय तुम हैं कमरे में चलो, हैं चलो, अभी पता चलेगा तुम्हें। ड्राइंग रूम में नीचे चलो। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसे घसीट करके खींच करके उस स्थान पर लाया गया जहां उसके पापा हैं कमर पर हाथ रखे हुए इधर उधर घूम रहे थे। वेल ही सेड सरप्ली, उन्होंने तीखी आवाज़ में कहा। अच्छा, मदर एक्सप्लेन्ड, मम्मी ने बताया था। ही स्टॉप एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके और उन्होंने उस लड़की की तरफ घूर करके देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने किया? न न नो, सी विस्पर्ड, वो लड़की बुदबुदाई। न न न। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फिटेस डाउन द डेमेंट थिंग्स, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड। माँ, उसके कमरे में जाओ और वह अभिशापित फटे कागज़ लेकर आओ। देखो, इसे पीट पीट कर ऐसा कर दो कि ये बिस्तर पर पड़ी रहे। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो रोती हुई उसने बताना शुरू किया। सी ले इन द सैडल्ड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, हैं, और वह हैं रो रही थी, कुछ भी नहीं बता सकी। अब धीरे धीरे शाम हो रही थी, हैं, और वो बच्ची जो थी हैं अंधेरे में एक कमरे के एक फर्श पर पड़ी हुई थी। देन फादर केम इनटू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड, तब उसके पापा कमरे में एक डंडा रूल लेकर के आए, डंडा लेकर के आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने कहा आज मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा। ओ नो नो, सी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, वो लड़की बेड चादर के नीचे घुसते हुए कहा नहीं पापा नहीं, चिल्लाई। ही पुल्ड दैम असाइड, उसने उसे पकड़कर बाहर खींचा। सिट अप, सीधी बैठो। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। हैं, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपना हाथ आगे बढ़ाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें कितनी बार सिखाया गया है उन चीज़ों को मत छुओ जो तुम्हारी नहीं होती हैं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन वो आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाल्म्स, और उसके पापा ने उसकी गुलाबी हथेली पर एक डंडा मारा। हॉर्स लेटर वैन ग्रैंडफादर हैड wrapped her in shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body, और वह घंटों बाद
दादी ने उसे शॉल में लपेटा और वह बच्ची झूलने वाली कुर्सी पर उसे झुलाया और वह बच्ची उनसे चिपक गई। What did God make father for? She sobbed. Sobbed में सुबकना। वो लड़की सुबक रही थी, हे भगवान, क्या पापा ऐसे ही होते हैं क्या? Here's a clean hanky darling. देखो प्रिय, ये एक साफ रुमाल है। Blow your nose. अपनी नाक साफ कर लो। Go to sleep. सो जाओ। Pet, you will forget all about it in the morning. उसे थपथपाया और कहा, तुम अगले दिन सब कुछ भूल जाओगे। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने उसे बताने का प्रयास किया, कोशिश की कि आज रात सब कुछ भी सुनने के लिए वो तैयार नहीं थी। मैंने उसको बताया लेकिन वो नहीं सुनी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। हैं पर बच्ची कभी नहीं भूली। उसने अपने पिता को देखा। उसने तेज़ी से अपने हाथ अपनी कमर के पीछे कर लिए और उसके गालों का रंग लाल हो गया। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनाल्ड्स एक परिवार है जो उनसे अगले ही तरफ रहता है। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंसी, द लिटिल गर्ल सा दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। छोटी लड़की ने दीवार के एक झरोके से शाम के समय उन्हें टैग खेलते हुए देखा है। द फादर विद द बेबी माँ on his shoulder, 2 little girls hanging on to his coat pocket run round and round the flower bed shaking with laughter. पिता ने उस लड़की माँ को अपने कंधों पर बिठा रखा था। 2 छोटी लड़कियाँ उसके कोट की जेबों से लटकी हुई फूलों के चादर पर चारों तरफ दौड़ रही थी और वे हंसी से खिलखिला रही थी। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. एक बार उसने देखा कि लड़के ने पानी का पाइप अपने पापा की ओर घुमा दिया है और वो हर समय हंसते हुए उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। Then it was she decided there were different sorts of father. तब उस लड़की ने यानी केजिया ने महसूस किया कि पापा दूसरी तरह के भी होते हैं। एक पापा वो हैं जो कभी मुझसे बात नहीं करते हैं, हमेशा डांटते फटकारते रहते हैं। एक पापा वो होते हैं जो अपना अधिकतर समय अपने बच्चों में प्यार के साथ बिताते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन अचानक मम्मी बीमार पड़ गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, उसे और दादी माँ को अस्पताल में जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिश द कुक, छोटी लड़की घर में जो खाना पकाने वाली एलिस थी उसके साथ रही। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय तो सब कुछ ठीक ठाक था। बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्राइड, लेकिन जब एलिस उसे बिस्तर पर सुलाने लगी तो वो लड़की अचानक डर गई। व्हाट शैल आई डू इफ़ आई हैव नाइटमेयर, नाइटमेयर सपने आना रात में। बेटा इसमें मैं क्या कर सकती हूँ अगर तुम्हें रात को बुरे ख्वाब आते हैं। सी आस्क्ड, उसने कहा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड
I can't stay in the dark. It all gets whispery. हाँ भाई हैं आई ऑफन हैव नाइटमेयर, मुझे प्राय सपना आता है, मुझे प्राय रात में भयानक सपना आता है। एंड द ग्रैनी टेक्स मी इनटू, और ग्रैनी उसे अपने बेड पर ले गई। आई कॉन्ट स्टे इन द डार्क, मैं रात में यहाँ अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, उसने धीरे से कहा हैं मैं यहाँ नहीं रह सकती। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बेटा सोने का प्रयास करो। सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एलिस ने उसकी जुराबें उतारते हुए कहा। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वोक अप योर पुअर पा, और चिल्लाओ मत अन्यथा तुम्हारे पापा जाग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, उसे फिर दूसरा सपना आया। द बूचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, उसने सपने में देखा एक कसाई हाथ में एक चाकू रस्सा लिए हुए। हु केम नियर एंड नियरर स्माइलिंग दैट डेडफुल स्माइल, वो एक भयावह हंसी हंसता हुआ उसके और नज़दीक आ रहा था। वाइल सी कुड नॉट मूव, वो लड़की हिल न सकी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, खड़ी भी न हो सकी। क्राइंग आउट, चिल्लाई, ग्रांड माँ, दादी माँ। सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड, तो वो चीखी जब उसने अपने बिस्तर के पास हाथ में मोमबत्ती लिए हुए अपने पापा को खड़े हुए देखा। व्हाट इज़ द मैटर, ही सेड, उसने कहा क्या बात है। ओ ए बूचर ए नाइफ आई वांट ग्रैनी, हाँ एक कसाई चाकू, मैं तो दादी माँ के पास जाना चाहती हूँ। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती बुझाई। बैंड डाउन, झुके। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उसने छोटी बच्ची को अपनी गोद में लिया। कैरिंग हर अलोंग द पेजेस टू द बिग बेडरूम, और वो उसे कमरे में ले गए, अपने बेडरूम में ले गए। ए न्यूज़ पेपर वास ऑन द बेड, मेज़ पर एक अखबार पड़ा हुआ था। बेड पर एक अखबार पड़ा हुआ था। ए हाफ स्मोक्ड सिगार वास नियर हिज रीडिंग लैम्प, और जो उनके पढ़ने वाला जो लैंप था उसके पास में एक आधा जला सिगार पड़ा हुआ। सिगार जानते हो, एज ए सिगरेट। ही पुट अवे द पेपर, थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, उन्होंने कागज़ को अखबार एक तरफ रखा और सिगार को डस्टबिन में फेंका, भट्टी में फेंका। देन केयरफुल्ली टक्ड अप द चाइल्ड, तब उन्होंने उस बच्ची को बड़ी सावधानी पूर्वक उठाया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो भी उसके पास लेट गए, अपनी बेटी के पास लेट गए। हाफ एज स्लीप स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड शी crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt। उसके मन में वो कसाई की मुस्कान घूम रही थी, मंडरा रही थी। वह अपने पिता के पास सरक कर आई और अपना सिर उसकी बाह के नीचे रख लिया और उसकी कमीज़ को कस करके पकड़ लिया। Then the dark did not matter, ले स्टिल, उसने कहा अंधेरा कोई चीज़ नहीं, अंधेरे का कोई महत्व नहीं है, तुम लेटी रहो। शांत से वो लेट गई। हेयर रब योर फिट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट दैम वार्म, सेड फादर, पापा ने कहा अपने पैरों को मेरी टांगों से रगड़ो, ये गर्म हो जाएंगे। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वह थका हुआ था और छोटी लड़की से पहले ही सो गया। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसके दिमाग में एक विचित्र भावना आई। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, प्रिय बेचारे पापा इतने बड़े नहीं हैं।
एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, हैं, और इसके अतिरिक्त उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, हैं। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, वो बहुत कठिन कार्य करते हैं, बट इट वाज ए नाइस हार्डनेस, हैं, और वो लेकिन वो इतने कठोर नहीं हैं। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, उन्हें प्रतिदिन काम पर जाना पड़ता है। एंड वाज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडॉनल्ड्स, और वो इतना थक जाते हैं कि वो मैकडोनाल्ड्स की तरह अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, हैं, उसने उनका एक महत्वपूर्ण भाषण फाड़ डाला है। शी स्टेयर्ड सडनली एंड साइड, हैं, वो लड़की डर गई और उसने आहें भरी। व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड हर फादर, पापा ने पूछा, अब क्या हुआ बेटा? अनदर ड्रीम, कोई दूसरा सपना देखा है क्या? ओ सैड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा, अरे नहीं। माई हेड्स ऑन योर हर्ट, हैं, मेरा सिर आपके दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं तुम्हारे हृदय की धड़कनें सुन रही हूँ। वाट ए बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर, पापा तुम्हारा हृदय कितना विशाल है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा लेसन यहीं पर फिनिश होता है। और अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं हर वीडियोस में आपको बता रहा हूँ कि अपनी नोटबुक में इनको डिक्टेट करना है और लर्न भी करना है, क्योंकि हम जैसे ही अब ये कोर्स फिनिश करते हैं उसके बाद हम आपका टेस्ट भी लेना शुरू करेंगे, तो इसलिए साथ साथ आप लर्न करते चलें। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। वाई वॉज केजिया अफ्राइड ऑफ हर फादर, केजिया अपने पापा से क्यों डरती थी? केजिया वॉज अफ्राइड ऑफ हर फादर बिकॉज ही हैड नो टाइम टू स्पीक टू हर अफेक्शनेटली, केजिया अपने पापा से इसलिए डरती थी क्योंकि उसके पापा के पास अपनी बेटी के लिए प्यार से बात करने के लिए समय नहीं था। ऑन द अदर हैंड ही रिमार्क्ड, हैं, एडवर्सली, और दूसरी बार वो हमेशा आदेश देते रहते थे, हैं। हु वर इन द पीपल इन केजियाज फैमिली, केजिया के परिवार में कौन कौन लोग थे? केजिया हैज़ हर मदर, फादर एंड ग्रैंड मदर इन फैमिली, केजिया के परिवार में केजिया की मम्मी, पापा और दादी माँ थे। वाट वाज केजास फादर रूटीन, केजा के पापा का क्या रूटीन था? बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन संडेज, भाई ऑफिस में जाने से पहले, ऑफिस से लौटने के बाद और संडे को। ही केम इन टू केजाज रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस, दफ्तर जाने से पहले वो केजा के कमरे में आते और उसको किस करते। ही आस्क्ड टू बी ब्रिंग न्यूज़पेपर, टी, स्लीपर इनटू द ड्राइंग रूम, और जब ऑफिस आते थे तो कहते अखबार लाओ, चाय लाओ, चप्पल लाओ, ड्राइंग रूम में मेरे चप्पल लाओ। ही लेड ऑन सोफ़ा टू हैव ए साउंड स्लीप, और संडे के दिन वो अपने सोफे पर पड़े हुए सोते रहते थे। इन वाट वे डिड केजाज ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर, केजिया की दादी ने उसको किस प्रकार से प्रोत्साहित किया कि वो अपने पिता को सही ढंग से समझ ले। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड फादर सेंट केजिया टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद हर फादर एंड मदर, संडे के दोपहर को दादी माँ ने केजिया को उसके मम्मी पापा के पास ड्राइंग रूम में भेजा कि वो जाए उनके साथ में बातें करें। तो बच्चों, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे जो आपकी बुक के अनुसार थे। अब इसमें हमारे जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है थोड़ा लॉन्ग हैं, तो अब आप इन्हें करेंगे। ये इसमें थर्ड उस पे दिए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू योर बुक पेज नंबर 38 भी हो, और सेकंड टाइप्स ये है थर्ड टाइप्स में।
ये 4th क्वेश्चन जो आपके सेकंड टाइप में थे और ये 3 क्वेश्चन इसमें हैं। तो ये लॉन्ग हैं जो आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केजियाज एफर्ट टू प्लीज हर फादर हैं रिजल्टेड इन डिसप्लेजिंग हिम वेरी मच, हाउ डिड दिस हैपन। केजिया ने अपने पापा को प्रसन्न करने का प्रयास किया लेकिन वो और नाराज़ हो गए, ये कैसे हुआ। इंट्रोडक्शन, केजियाज ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। केजिया की दादी माँ ने केजिया को बताया कि तुम्हारे अगले सप्ताह तुम्हारे पापा का जन्मदिन है। शी शुड मेक हिम पिन कुंसिस फॉर ए गिफ्ट, और उसे उनके पैरों के लिए गद्दी बनानी है, कुंसिस बनानी है, एक उपहार के रूप में तुम्हें उन्हें देना है। हर एफर्ट्स with a lot of efforts with a double cotton, Kezia stitched 3 sides of the case of a pin कुंसिस। बड़ी अधिक मेहनत के साथ डबल कॉटन में केजिया ने एक कपड़े को 3 तरफ से सिया, एक गद्दी बनाने के लिए इसको 3 तरफ से उसकी सिलाई की। नाउ द क्वेश्चन वाज ऑफ अ स्क्रैप, अब प्रश्न ये था वह उसमें क्या भरे। सी लुक्ड फॉर अ स्क्रैप, उसने कतरने ढूंढी। सी डिस्कवर्ड मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर ऑन द बेड टेबल इन हर मदर्स बेडरूम, तो अब उसने ढूंढा उसकी मम्मी के कमरे से उसे कुछ कागज़ मिल गए। सी गैदर्ड दैम अप, उसने उन्हें इकट्ठा किया। टोर दैम इनटू टीनी पीसेस, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, इसको फाड़ करके छोटे छोटे टुकड़े किए। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसमें भर दिए। देन सी सीव्ड अप द 4th साइड, तब उसने उसे चौथी तरफ से भी सील दिया। अब परिणाम क्या निकला, रिजल्ट क्या आया। दोज पेपर कंटेंट हर फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, वो पोर्ट अथॉरिटी के लिए उसके पापा ने एक बड़ा भाषण तैयार किया था। व्हेन इट वॉज फाउंड आउट, जब पता चला, सी गॉट ए बीटिंग फ्रॉम हर फादर, तो उस लड़की को उसके पिता की मार खानी पड़ी। इसका सेकंड क्वेश्चन है, केजिया डिसाइड दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर। केजिया ने महसूस किया कि पापा दूसरी तरह के लोग भी होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड किस प्रकार के पापा हैं। एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर, वो केजिया के पापा से कैसे भिन्न है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, मिस्टर मैकडोनाल्ड्स वॉज केजियाज नेक्स्ट डोर नाइबर्स। मैकडोनाल्ड्स केजिया के गेट से अगली तरफ रहने वाले पड़ोसी हैं। ही हैड 5 चिल्ड्रन एंड लव्ड दैम ऑल, उनके 5 बच्चे, वो उन्हें प्यार करते हैं। काइंड ऑफ फादर, एक दयावान पापा। मिस्टर मैकडोनाल्ड्स वॉज ए लविंग फादर, वो एक स्नेही पापा हैं। ही स्प्रेड टाइम टू प्ले विद हिज चिल्ड्रन इन द इवनिंग, वो शाम को अपना कुछ समय बच्चों के साथ खेल में बिताते हैं। ही प्ले टेग विद हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के साथ में टेग का खेल खेलते हैं। ही रन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड, वो फूलों की क्यारियों में इधर उधर दौड़ते हैं। सेकिंग विद लाफर, हंसते हैं। वंस द बॉय टर्न द हॉर्स ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग, और लड़का पेड़ के और घूमता है और उसका पापा उसे पकड़ने का प्रयास करता है और वो हंस रहे होते हैं। हाउ डिफरेंट, वो अलग कैसे। मिस्टर मैकडोनाल्ड्स वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर, वो केजिया के पापा से बिल्कुल भिन्न है। हु हैड नो टाइम टू प्ले एंड टॉक विद हिज ओनली चाइल्ड, वो अपनी इकलौती बेटी से उन्हें बात करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। सी वॉज ऑलवेज अफ्राइड ऑफ हर फादर, वो अपने पापा से हमेशा डरती है। ही बीट हर अनकाइंडली फॉर टेयरिंग हिज पेपर, कागज़ फाड़ने पर वो अपनी बेटी की निर्दयतापूर्वक पिटाई करते हैं। कंक्लूजन, बोथ द फादर वर क्वाइट अपोजिट ऑफ ईच अदर, दोनों के पापा एक दूसरे के बिल्कुल भिन्न हैं। एक क्वेश्चन ये है हमारा इम्पोर्टेंट है, हाउ डज केजिया बीइंग टू सी हर फादर एज ह्यूमन बीइंग हु नीड्स फॉर सिंपैथी, केजिया अपने पिता को की सहानुभूति को कैसे महसूस करती है, एक इंसान के रूप में देखना शुरू कैसे करती है।
कब उसे लगता है कि नहीं पापा दूसरी तरह के भी होते हैं। इंट्रोडक्शन। वन नाइट केजिया वाज एलोन इन हर बेड। एक दिन केजिया अपने घर में अकेली थी। हर मदर एंड ग्रैंड मदर हैड गॉन टू हॉस्पिटल। उसकी माँ और उसकी दादी माँ अस्पताल गई थी। नाइट में रात का ख्वाब सपना। केजिया हैड नाइट मेयर एज यूजल। केजिया को रात को सपने आते हैं। सी क्राइड, वो चिल्लाती है। हर फादर हियर्ड हर क्राई। उसके पापा ने उसकी आवाज़ सुनी। ही वेंट टू हर बेडरूम, उसके कमरे में गए। एंड कैरिड हर टू हिज बेड, और उसे अपने बिस्तर पर ले आए। ही टक्ड हर, अब उन्होंने उसे अपने पास लेटाया। ही आस्क्ड हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग टू गेट देम वार्म। अपने ठंडे पैरों को गर्म करने के लिए उन्होंने केजिया से कहा कि मेरी टांगों से रगड़ो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और वो थके हुए थे और वो केजिया से पहले ही सो गए। ओपिनियन चेंज, उनकी धारणा कैसे बदली, केजिया की धारणा में कैसे परिवर्तन आया। एक फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक विचित्र धारणा उसके दिमाग में। देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। एवरी डे ही हैड टू वर्क हार्ड, प्रतिदिन वो कठिन मेहनत करते हैं। एंड वाज टू ट्राई टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड्स, और वो मिस्टर डोनाल्ड की तरह वो भी बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो अत्यधिक काम के कारण अत्यधिक थक जाते हैं। सी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उन्होंने उनके सुंदर लेखकों को पार डाला। कंक्लूजन, यह सी फील दैट हिज हार्ट इज़ वेरी बिग, वह लड़की महसूस करती है उसके पापा का हृदय बहुत बड़ा है। ही हैज़ ए लॉट ऑफ लव फॉर हर, वो उसे बहुत प्यार करते हैं। सी बिगेन टू फिट हिम एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीड्स फॉर सिंपैथी हैं, और वो लड़की उनके बारे में सोचने लगती है हैं, उसके अंदर एक सहानुभूति की धारणा आ जाती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपकी बुक में नहीं होगा शायद, इसको आप लिख लीजिएगा। राइट ए शॉर्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ केजिया's फादर, केजिया के पापा का चरित्र चित्रण कीजिए। इम्पोर्टेंट है बच्चों। इंट्रोडक्शन। केजिया's फादर वर्कड इन द पोर्ट अथॉरिटी, केजिया के पापा एक पोर्ट अथॉरिटी में काम करते थे। टाइप ऑफ फादर, किस प्रकार के पापा थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही गेव हिज डॉटर ए कैजुअल किस, सुबह को काम पर जाने से पहले वो केजिया के कमरे में आते और उसको चूमते। ही वॉज टू बिजी टू स्पेयर टाइम फॉर केजिया हैं, और वो केजिया के लिए समय निकालने नहीं निकलता था, वो अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। ही देयर फॉर कुड नॉट शोवर हिज लव एंड अफेक्शन ऑन हर, वो उस पर अपना प्यार और स्नेह नहीं दिखा पाते थे। बट ही हैड ए केयर फॉर हिज डॉटर, लेकिन वो अपनी बेटी की बड़ी देखभाल रखते थे। केजिया's फीलिंग फॉर हर फादर, केजिया की अपने पापा के बारे में क्या विचारधारा है। फर्स्ट शी वॉज ए फ्राइड ऑफ हर फादर, पहले तो अपने पापा से डरती है। बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी देयर वाज ए सी चेंज इन हर फीलिंग फॉर हिम, लेकिन कहानी के अंत में हम देखते हैं कि उस बच्ची की धारणाओं में एकदम परिवर्तन आ जाता है। शी अंडरस्टूड हिज हेल्पलेसनेस, वो उसकी निसहायता को समझ जाती है। वो जो केजिया के पापा है वो निसहाय हैं, और इस तथ्य को केजिया समझ जाती है। ही वॉज टायर्ड, वो थक जाते हैं। बिकॉज ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड फॉर द फैमिली, क्योंकि उन्हें परिवार के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है। बट ही हैड ए सेंस ऑफ लव एंड केयर फॉर केजिया, लेकिन वो केजिया को प्यार करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। व्हेन शी वॉज फ्राइटन्ड विद द नाइटमेयर, जब रात को सपने में डर जाती है। ही पिकड अप, वो उसको गोद में उठाते हैं। एंड ले हर बिसाइड हिम क्लोज टू हर हिज हार्ट, और उसे अपने बिस्तर पर अपने हृदय के पास लौटाते हैं। द केजिया वाज ऑल फॉर हिज प्राइस, और केजिया जो है उसके प्रशंसा करती है। कंक्लूजन। केजिया एक्सक्लेम, केजिया दावा करती है, व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, प्रिय पापा तुम्हारा हृदय कितना बड़ा है। केजिया's फादर वॉज इंट्रोवर्ट, केजिया के पापा उससे बहुत प्यार करते हैं कि हैं। तो ये यहाँ पर हमारा लेसन फिनिश हो गया है, और इसमें इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको लिखने भी हैं और करने भी हैं।
हैं। इसमें एक मीनिंग आया है इंट्रोवर्ट, इसका मतलब होता है अंतर्मुखी है, इसको भी लिख लेना, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा लेसन आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और भाई साथ साथ इसको कंप्लीट करेंगे। इसके हमारे समझिएगा कि ये हमारा थर्ड लेसन था, इसमें एक पोयम और एक लेसन और कराया जाएगा। तो आपका ये समझिएगा एक पोयम कराई जाएगी, समझिएगा कि आपका पूरा हो जाएगा कोर्स ये। थैंक्स।